सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले अभी तक मैंने सिर्फ एपिसोड 1 आपके लिए अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपसे बात की थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जिन्होंने एपिसोड 1 देख चुका है गुड, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए वेरी गुड। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले एपिसोड 1 देखो, देन अभी हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे हो सर हमारी बुक में तो रोल ऑफ अकाउंटिंग भी दिया है, सर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी दिया है। अरे बच्चा पार्टी, रोना बिल्कुल भी नहीं है। आपने हो सकता है सीबीएसई बोर्ड का न्यू सिलेबस नहीं देखा, तो बच्चा पार्टी जाओ सीबीएसई की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और सीबीएसई का न्यू सिलेबस डाउनलोड करो। देन जो 2021-22 सेशन के हिसाब से जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। तो सिलेबस के हिसाब से हमारे पास टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो एक एक से बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस। अभी पहले समझेंगे कि एडवांटेजेस का मतलब क्या है। एडवांटेजेस मीन्स फायदे, पॉजिटिव चीज़ें, कि अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें, क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, वो हमारे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो बड़े आसान से पॉइंट्स हैं, जाहिर सी बात है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चल रहे हो, आप हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हो, तो यार बेनिफिट तो काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। सब कुछ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी, टैक्स में हमें बेनिफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक एक से पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो भाई हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, भाई हमारे पास कितना कैश हाथ में मौजूद है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, किस किस से पैसा लेना है, किस किस को पैसा देना है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम लोग फाइनेंशियल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको कौन बताएगा अकाउंटिंग। क्योंकि आप हर एक चीज़ को जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करके चलते हो ना, तब हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स होता है हेल्प, या हम कह सकते हैं सहायता। तो भाई ये सहायता प्रोवाइड करता है किसको, मैनेजमेंट को, इन टेकिंग डिसीजंस या मेकिंग डिसीजंस। तो भैया डिसीजंस लेने में सबसे ज़्यादा अगर मैनेजमेंट को कोई हेल्प करता है तो वो अकाउंटिंग ही है। क्योंकि अगर आप लोग सोचो मैनेजमेंट के डिसीजंस, फ्यूचर में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि हमारे पास एटलीस्ट क्या क्या मौजूद है, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उन सब के बेसिस पर ही मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो यार अगेन अकाउंटिंग मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इसके बाद फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। बड़ा ही आसान पॉइंट यार, कंपैरेटिव या कंपैरिजन तो समझते हो कि पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल से कंपेयर करना, पिछले साल की उधारी को इस साल की उधारी से कंपेयर करना। अच्छा ये तो ठीक है, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करना, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो कंपैरिजन कर सकते हो। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। बच्चा पार्टी, भाई टैक्सेस कैसे पे करोगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस पे करते हैं ना। हाँ बेटा, बट अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाओ, अगर आप ठीक तरीके से अकाउंटिंग ना करो, तो क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे? और जब आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे तो टैक्सेस कैसे भरोगे? फिर तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कितना भी तुम पे टैक्स लाइबिलिटी दे देगी, ऐसे नहीं होता है। तो आप इसके लिए टैक्स लाइबिलिटीज़ के लिए आप देखना चाहते हो हमें वाकई कितना टैक्सेस पे करना है, तो उसके लिए आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग आपकी टैक्स लाइबिलिटी में भी हेल्प करती है। इसके साथ हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। ओहो, अगर बच्चा पार्टी, अगर आपका बिजनेस लोन लेना चाहता है
ध्यान रखिएगा, लोन लेना चाहता है तो आपको पता है ना, जब भी हम किसी से लोन मांगते हैं तो आपसे कहता है भैया क्या सबूत है, भैया आप क्या चीज़ गिरवी रख रहे हो, या फिर बैंक हमसे पूछेगा तुम कमाते कितना हो। तो यार हम अपने बिजनेस की कमाई मैनेजर से कहेंगे भैया हम 2 लाख रुपए कमाते हैं साल के, मैनेजर कहेगा क्या सबूत है। तो यार आप एक सबूत के तौर पे या फिर आप कह सकते हो विटनेस के तौर पे आप लोन एक्वायर करते टाइम अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो, यानी अकाउंटिंग के द्वारा आप लोन भी ले सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन मेकिंग में अगर सबसे ज़्यादा कोई हेल्पफुल होता है तो वो हमारी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस की फुल टू फुल फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स, कितनी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, सब कुछ अकाउंटिंग ही तो शो करती है। इसके बाद रिप्लेसेस मेमोरी। अरे भैया अगर बाई चांस हम ऐसे कान खुजा के सोच रहे हैं सर परसों एक ट्रांजैक्शन की थी भूल गए हम, अरे भैया अकाउंटिंग है ना, पन्ने पलट के देख लो पीछे, यानी हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, भाई हमें बताता है कि आप ये चीज़ भूल रहे हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग का तो ये भी फ़ायदा है यार कि आपको कुछ भूलने नहीं देगा, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ा पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। भैया कोर्ट में सबूत के तौर पे काम करेगा, तो अगर बाई चांस आप कहीं फंसते हो तो सबूत के तौर पे कौन काम करेगा, अकाउंटिंग। तो ये तो है यार आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और आपको पता है एडवांटेजेस तो सर कोई नहीं पूछता पेपर में, इस बार तो खैर एमसीक्यूज हैं बट वैसे भी एडवांटेजेस कम ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे ना फिर भी मन से 5-6 पॉइंट तो आराम से बना ही दोगे। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना जो आप बार बार भूल जाते हो, अगर मैं आपसे ऐसे ही बिना पॉइंट्स के बिना बुक के आपसे कहूँ मुझे भाई बताओ अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, अकाउंटिंग की क्या क्या डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स हैं, क्या क्या कमियां हैं अकाउंट्स में, बताओ तो जरा। अब आप कहोगे सर याद नहीं आ रहा, सर हमें नहीं पता, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। एडवांटेजेस की कहता तो 5-6 पॉइंट बता देते, लेकिन लिमिटेशंस थोड़ा सा मुश्किल होती हैं क्योंकि अकाउंटिंग के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान यानी डिमेरिट्स कम हैं। चलो एक एक से पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लिमिटेशन है मैनेज अकाउंटिंग इज़ नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स स्पष्ट रूप से या हम कह सकें ठीक तरीके से। तो जो अकाउंटिंग होती है ना वो 100% करेक्ट नहीं होती, 100% स्पष्ट यानी साफ रिजल्ट शो नहीं करती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि सर हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, डेप्रीशिएशन वर्ड सुना है, नहीं सुना। देखो डेप्रीशिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। आप कह रहे हो सर जो हमारे पास मशीन है ना वो हर साल 10,000 रुपये कम हो जाती है, उसकी वैल्यू हर साल कितनी हो जाती है, 10,000 रुपये कम। या आप कह रहे हो सर 10,000 रुपये की एसेट को हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन लेके आए, मोबाइल जितने का ख़रीदा था 1 साल बाद उसकी उतनी ही वैल्यू तो नहीं होती ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, वो कहलाता है डेप्रीशिएशन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप 100% सही बता सकते हो कि आपके मोबाइल की वैल्यू कितनी कम हो गई? नहीं बता सकते हो ना। सेम यही अकाउंटिंग का हाल है कि अकाउंट्स 100% एक्यूरेट नहीं होती है, कहीं ना कहीं अकाउंट्स में भी कुछ ना कुछ संभावनाएं होती हैं जिससे जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं आता है। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे ना तो पैसा आता है ना ही पैसा जाता है, जैसे बैड डेप्ट, जैसे डेप्रीशिएशन, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। अब आप लोग पूछोगे सर ये होते क्या हैं? अरे भाई नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इनसे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, अकाउंटिंग 100% सही नहीं होती। चलो भाई सेकंड आओ, अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट। भाई जो अकाउंटिंग होती है ना वो एसेट्स की, हमारी प्रॉपर्टीज़ की, बिल्डिंग की, मशीन की हिस्टोरिक वैल्यू रिकॉर्ड करती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हिस्टोरिक मीन्स हिस्ट्री। हाँ भाई,
जिस वैल्यू पर हमने बिल्डिंग या एसेट खरीदी थी वही वैल्यू हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अरे बच्चा पार्टी, हमने बिल्डिंग 5 साल पहले खरीदी थी, उसकी वैल्यू थी सपोज करो 50 लाख रुपए, बट 5 साल बाद यानी आज की डेट में क्या वो बिल्डिंग 50 लाख की ही होगी या उसकी वैल्यू आज की डेट में 80 लाख रुपए होगी? सर, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ती है, जाहिर सी बात है 80 लाख होगी, बट हमने अकाउंट्स में कितना लिख रखा है? अकाउंट्स में लिख रखा है 50 लाख। तो भैया अकाउंटिंग जो होती है ना वो हिस्टोरिक वैल्यू पे होती है, यानी जिस वैल्यू पे आपने एसेट्स को परचेज किया है उसी वैल्यू पे लिखा जाता है, ना कि करंट वैल्यू पर। तो ये भी एक लिमिटेशन है। देखो, लिमिटेशन में बड़े अटपटे पॉइंट हैं, आप खुद समझ रहे हो कि सर अगर हम याद नहीं करें ना तो ये पॉइंट तो यार भूल जाएंगे हम लोग, है ना। इसीलिए कहता हूँ लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आओ, इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। यार प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंटिंग कंप्लीटली इग्नोर करता है। अब ये प्राइस लेवल चेंजेस क्या है वो समझो। देखो यार, आज की डेट में और आज से 2 साल बाद क्या महंगाई सेम होगी? क्या महंगाई यानी इन्फ्लेशन सेम होगी? आप कह रहे हो नहीं सर, 2 साल बाद महंगाई ज़्यादा होगी। अच्छा एक बात बताओ, आज की डेट में 500 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं ज़्यादा है, वैसे भी है 500 रुपये की वैल्यू आज की डेट में ज़्यादा है, बट क्या आज से 3 या 4 साल बाद 500 रुपये की वैल्यू इतनी ही रहेगी जितनी आज की डेट में है? आप कह रहे हो नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होगा। आज से 10 साल पहले 100 रुपये हमें बहुत लगते थे, लेकिन आज की डेट में 100 रुपये हमें मजाक लगते हैं। समझ रहे हो ना भैया, प्राइस लेवल को अकाउंटिंग कंप्लीटली इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में कहीं नहीं लिखा रहता है कि भैया आज की डेट में महंगाई इन्फ्लेशन कितनी है और कल की डेट में कितनी होगी, है ना। तो भैया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को अकाउंटिंग कहीं नहीं लेता। कितनी वैल्यू है करेंसी की उसे अकाउंटिंग कहीं लिख के नहीं चलता। एक और कमी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इग्नोर्स दी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ से एक पॉइंट जरूर मैं आपको बताऊंगा कि बेटे अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। कौन सी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव समझते हो? वो इंफॉर्मेशन जिसे आप नंबर टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। वो सारी ट्रांजैक्शंस जिन्हें आप मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते उन्हें अकाउंटिंग कंप्लीटली इग्नोर करता है। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे लिखता है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव, यानी जो क्वालिटेटिव है ना, जो क्वालिटीज है ना, उन्हें अकाउंटिंग टोटली इग्नोर करता है। अच्छा सपोज करो एक मैनेजर था, बहुत अच्छा मैनेजर था, बिजनेस को ठीक तरीके से चला रहा था। यार एक मैनेजर की सपोज करो एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा? ना तो पैसे आए ना पैसे गए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेगा, बट इसका बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सोचो यार, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैनेजर चला गया लेकिन अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड ही नहीं होना, है ना। यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटीज को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता, इग्नोर करता है इसे। और एक लास्ट पॉइंट है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। भैया विंडो ड्रेसिंग, घपलेबाजी, जितनी भी घपलेबाजी होती है ना, सब कुछ अकाउंटिंग में ही होती है। जितनी भी मैनिपुलेशंस होती है ना, सब कुछ अकाउंटिंग में ही होती है। अच्छा, कुछ नेताओं के मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट हिंट देता हूँ, आप लोग शायद समझोगे। देखो यार, चारा घोटाला सुना होगा, कोयला घोटाला सुना होगा। यार आपने क्या ये सुना है कि भैया एक नेताजी थे, वो भैंसों का चारा खा गए थे तो उन पर घोटाले का आरोप लगा? नहीं ना, चारा तो नहीं खाएंगे। क्या आपने ये सुना है भैया एक नेताजी थे जो कोयला खा गए थे तो उन्होंने कोयला घोटाला कर दिया था? क्या ऐसा होता है कि नेताजी चारा खा जाएंगे, कोयला खा जाएंगे? ऐसा नहीं होता भाई। ये जो घपलेबाजी, ये जो गड़बड़ी होती है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। तो यानी अकाउंटिंग में आप घपलेबाजी भी कर सकते हो यार। ठीक है, ये कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। तो यार सोचो, 5 पॉइंट हैं लिमिटेशंस के, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप सोचो सर कुछ पॉइंट हम मन से बना के भी लिख सकते हैं, तो भैया लिमिटेशंस आप क्या लिखोगे? और बड़ा मुश्किल है ना, तो कोशिश करो ये पॉइंट याद कर लो। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सामने आ चुके हैं हमारे क्विज मास्टर।
जो कि भैया दिमाग की घंटी को बजा रहे हैं, आके हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया पढ़ तो बहुत लिया, जरा कुछ एमसीक्यूज के आंसर भी दे दो। ठीक है यार, चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है शोइंग द रियल पिक्चर ऑफ बिजनेस। भाई आप बिजनेस की रियल पिक्चर दिखा रहे हो, जैसा है बिजनेस वैसा ही शो कर रहे हो। इज विंडो ड्रेसिंग, अरे ना भैया ना, विंडो ड्रेसिंग में तो घपलेबाजी होती है, रियल पिक्चर थोड़ी दिखाई जाती बिजनेस की। तो करेक्ट आंसर भैया आपका फॉल्स होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। भैया लिमिटेशन पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी लिमिटेशन होगी, पढ़ो। असिस्टेंस टू मैनेजर, भैया नहीं होगी। मैनेजमेंट को सहायता करता है, एडवांटेजेस होती है। रिप्लेस मेमोरी, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमें कोई चीज़ भूलने नहीं देता है, भैया अगेन एडवांटेजेस होगी, तो ये भी नहीं होगा। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अरे भैया यही तो होगा, याद करो अकाउंटिंग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करता है, यही पॉइंट है यार, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इन क्वेश्चंस को याद करते जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ। बेटे अकाउंटिंग जो है ना हमारे बिजनेस को मेजर करता है, किस टर्म में? तो बिजनेस टर्म, ये तो बिजनेस टर्म हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ मॉनेटरी टर्म, बिल्कुल भाई, बिजनेस को मॉनेटरी टर्म में, मनी टर्म्स में मेजर की जाती है हर एक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बाकी ट्रांजेक्शन ऑफ नन ऑफ दीज कुछ भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज मॉनेटरी टर्म। या अगर यहाँ पर मॉनेटरी की जगह क्वांटिटेटिव टर्म होता तो भी ठीक आंसर होता। क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स के टर्म में, क्वांटिटी की टर्म्स में। ठीक है, चलो एक और पॉइंट बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। बेटे अकाउंटिंग में मैनिपुलेशंस अभी बताया था यार, लास्ट पॉइंट क्या पढ़ाया था? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशंस। तो पॉइंट देख लो सीधा सीधा, ये है ऑप्शन सी, विंडो ड्रेसिंग। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, और भी कुछ है क्या? बिल्कुल है यार, एक और क्वेश्चन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली डैश एलिमेंट्स। तो भैया अकाउंटिंग जो है हमारी वो कौन से एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करती है? क्वालिटेटिव यानी क्वालिटीज, ना भाई ना, ये नहीं करती है। क्वांटिटेटिव, हाँ भाई हाँ, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी टर्म्स में, नंबर टर्म्स में, बिल्कुल, लेकिन पूरे पॉइंट पढ़ लिया करो। ठीक है, नॉन बिजनेस नहीं रिकॉर्ड करती, बोथ ए एंड बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो अभी बस भाई बस, तो आप सभी को सबसे पहले तो क्लास अटेंड करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बाकी अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो भैया हमारा टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो आप हमें। बाकी अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है अकाउंट्स में या किसी और सब्जेक्ट में क्लास 11th में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। बाकी भाई लाइक कर दो, फॉलो कर लो, शेयर कर लो, और हाँ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि आपके भरोसे हम और हमारे भरोसे आप। सिलेबस कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मेदारी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिलाना वो आपकी जिम्मेदारी। तो आप हमें मोटिवेट करो, हम आपको मोटिवेट करेंगे, और मिलेंगे कल सेम टाइम सेम वीडियो के साथ। सेम तो नहीं, डिफरेंट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।